बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास के तृतीय अध्याय की कथा आज हम श्रवण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल फूल हाथों में ले सकते हैं आप। और आज है करवा चौथ। तो आज मैं दोनों कथा एक साथ सुनाऊंगी, तृतीय अध्याय की भी और चतुर्थ अध्याय की भी, क्योंकि कल मैंने आपको सिर्फ चतुर्थ की ही सुनाई थी इसलिए। तो कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चन्नामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चन्नामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुंवर तथा 9 चक्र वाले को व्यू और 10 चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या बंसी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों के द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा समान रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होता है। इति तृतीयम अध्याय समाप्तमः। तृतीय अध्याय की कथा तो समाप्त कर दिए हैं। चतुर्थ अध्याय में चलते हैं, क्योंकि आज चौथा दिन है कार्तिक मास का। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए ही कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्नि स्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है अथवा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, भगवान आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, पूजन आदि करना उत्तम माना जाता है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता,
पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जा सकता है। यह इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कुछ व्रतादि के निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रतादि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाए और फिर 3 दिन उपवास करे तो यह अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करे तो यह अति कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे तो यह कृत व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और घोघृत, गोबर, दूध, दही, घी, कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना यह कृच्छ संतप्पन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गुलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी उन कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करने ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी, जल 1 दिन पिए और 1 दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो वह भी तप्त कृच्छ व्रत कहलाता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े होकर रात्रि भर भोजन करने और जल कृच्छ व्रत कहलाता है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाले को तीनों लोक में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास करता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत कहलाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम में से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहलाता है। इसके करने से श्वेत दीप से वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता। यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में जाए उतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे होने चाहिए। इसे भी चंद्रायन व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए। फिर 3 दिन एक अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल, पंचगव्य तथा निम्नलिखित सभी चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी सप्तायक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलाश, गुलर का काढ़ा और गर्भ दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं को जल कमल खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी की कृपालु बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में निवास मिलता है।
प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल न खाने से शिशु चंद्रायन व्रत होता है। कार्तिक शुद्धि 14 के ब्रह्म कुछ व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनाए। लाल रंग की गौमूत्र का से श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी आदि किसी वजह से ना मिले, ये सब ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाए जाने वाले वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है। गौमूत्र 8 मासा ग्राम या किलो मिलीलीटर, गोबर 19 मासा दूध, 12 मासा दही, 10 मासा घी, 8 मासा कुशा और जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर पया, पृथ्व्या से दूध, दधि काव्रयो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और दव्यशेती मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों में आहुति देनी चाहिए। इरावती इंद्र विष्णु विक्रमे सर्ववती मन स्तोकम सवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। या पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है। इस लोक में सभी सुख को भोग कर, ऐश्वर्य को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। इति चतुर्थ अध्याय समाप्तम।